आरएसएस की पूरी तरीके से चाल है कि हिजाब वर्सेस अदर मुस्लिम कल्चरल संस्कृति है। हिजाब ये कोई किसी के विरोध में तो नहीं है। हमारा हिजाब जो है अरबों डॉलर की जो फैशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर साफ लानत भेजता है। ये हमारी सुरक्षा है, हम इसको चॉइस से पहनते हैं। प्रिंसिपल खुद आकर के गेट बंद करता है और ये कहता है कि तुम हिजाब के बने में ये मत करो कि हिजाब छोड़ के आओ। हिजाब छोड़ना संस्कृति को छोड़ना है। एक कॉलेज उठता है और कहता है कि कल से हिजाब बंद। हिजाब जो है ये मेरी आइडेंटिटी है, माय हॉनर, माय रिस्पेक्ट और ये मेरा राइट है। हिजाब ये मुसलमानों की आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी को नष्ट करना उनका काम है। और हिजाब के बिना बच्चियां जाएंगी स्कूल में, ये मुमकिन नहीं। ये हमारी पर्सनालिटी की सुरक्षा करते हुए हमको सोसाइटी से भी हमको एक सुरक्षा देता है हिजाब। और जैसे कि ये बर्निंग इशू है, ये हिंदू और मुसलमान का खेल खेल करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं। शुद्ध राजनीति है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। वहाँ पे स्कार्फ के खिलाफ में भगवा स्कार्फ आने लगा। ये स्कूल होता है, ये कॉलेज होता है, ये संस्कृति होती है, ये आरएसएस ने दी हुई संस्कृति है। हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की एक साजिश है। तो इसमें देखा गया तो एजुकेशन फील्ड में हमको हिंदू मुस्लिम्स को लाना ही नहीं चाहिए। भाई हिजाब निकालना चाहते हो ना, तो फिर योगी की लुंगी भी तो निकालो। हिजाब जो है सिर्फ मुस्लिम गर्ल को नहीं करना चाहिए बल्कि सभी गर्ल्स को हिजाब करना चाहिए। हमारे बाप दादाओं के सामने ये चॉइस था कि वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते। 7 दिन तक ट्रेन फ्री थी, कोई वीजा नहीं था। हमारे माँ बाप यहाँ पर दफन है, हम क्यों जाएंगे? और ये अधिकार किसने दिया उनको ये कहने का कि हमको पाकिस्तान चले जाओ? वो कौन होते हैं जो हमको कहते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाओ? हम यहाँ पर सुरक्षा फील करते हैं, ये हमारी ज़मीन है, हमको इससे भी मोहब्बत। पगड़ी निकालोगे हिंदुओं के, सिखों की पगड़ी निकाल कर दिखाओ, फिर देखो तमाशा क्या होता है। मतलब भाजपा ये चाहती है कि कर्नाटक में भी फिर से स्थापित हो जाए। किसान आंदोलन ने हिंदू मुसलमानों के अंदर जो एकता भर दी है, मुझे तो आज़ादी के पहले की हिंदू मुस्लिम एकता याद आ गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्राओं को प्रवेश वर्जित किया गया कि वो हिजाब पहनकर आती हैं। ये बेकायदेशीर, गैरकानूनी और हिजाब विरोधी है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अपने को ऐसा लग रहा है कि 5 बच्चे कॉलेज में इंटर नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं आने दे रहे हैं, हिजाब नहीं दे रहे हैं। ये आरएसएस की पूरी तरीके से चाल है कि हिजाब वर्सेस अदर, मतलब हिजाब ये संस्कृति है, ये मानने को तैयार ही नहीं है। हिजाब ये हमारी मुस्लिम कल्चरल संस्कृति है। हिजाब ये कोई किसी के विरोध में तो नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये कॉलेज में शुरू किया गया और उसको हवा दी गई। कर्नाटक का ये विवाद पूरी तरीके से यूएई चला गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन सरकार ने मानी क्या? एक कॉलेज का वादा था, चिकमंगलुरु शुरू हो गया। चिकमंगलुरु में बोल दिया कि हम भी तो स्कार्फ लेकर आएंगे, भगवे स्कार्फ पहनकर बच्चे आए। एक षड्यंत्र है। मुस्लिम बच्चियों को इंसाफ मिला क्या? उनको अंदर लिया गया क्या? उनके क्लासेस शुरू हुए क्या? देखो वैसा भावनिक खेल कैसा है। कोरोना के बाद 2 साल के बाद स्कूल और कॉलेजेस चालू हो गए। मुस्लिम बच्चियों की ये इरादे थे कि हम अपनी सहेलियों के साथ खेलेंगे, तो उनको हिजाब के नाम पर अड़ाया गया। प्रिंसिपल खुद आकर के गेट बंद करता है और ये कहता है कि तुम हिजाब के बने में ये मत करो कि हिजाब छोड़ के आओ। हिजाब छोड़ना संस्कृति को छोड़ना है। क्या मतलब आता है हिजाब का? क्या मतलब आता है? तुम्हारे पढ़ने लिखने से क्या मतलब आता है? किसी को कोई दिक्कत है? बच्चों को दिक्कत है, उनके सहेलियों को दिक्कत है, उनके हिंदू बच्चों को तो दिक्कत है। किसी को दिक्कत नहीं, आरएसएस को दिक्कत है। आरएसएस ये नागपुर से चाहता है कि मुसलमानों का यहाँ का कल्चर और संस्कृति बंद हो जाए। तो क्या हो जाए? नंगे हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान इस तरीके से नंगा हो जाए, रास्ते पे आ जाए? और एक खुद खेदजनक बात है, जो सेकुलर मानते हैं खुद को, उन्होंने किन्होंने भी विरोध नहीं किया। सिद्धरामैया का ट्वीट है, ठीक है, वो गलत है, उसका इंसाफ होना चाहिए। किसने इंसाफ करना चाहिए? जिस कांग्रेस ने वोट लिया उसने इंसाफ किया, जिस सेकुलर जनता दल ने वोट लिया उसने इंसाफ किया। खुद उस पार्टी में रोशन बेग नाम का भाजपा में आदमी है, उसने शर्म करके राजीनामा देना चाहिए था, दिया। एक अकेली औरत गुलबर्गा की, जो वहाँ की, गुलबर्गा भी नहीं रखा, कलबुर्गी बना दिया उसको। वहाँ की एक एमएलए बोलती है कि ये गलत हुआ। मुसलमानों को उनकी खुद की भी मालूमात नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए हिजाब विवाद बढ़ता गया। हिजाब ये कल्चरल संस्कृति का हिस्सा है, तो उसके विरोध में एबीवीपी के लोग आ गए। हम बोले भगवा स्कार्फ डालेंगे। भगवा स्कार्फ उसका जवाब होता है क्या? मतलब ये हिंदू और मुसलमान का खेल खेल करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं। हिजाब संस्कृति का उन्मूलन उडुपी में चल रहा है और उसके असरात उधर गिर रहा है। कि तुम ये चाहते हो कि मुसलमान के बच्चे ना पढ़ें, मुसलमान के बच्चों को आरक्षण है, शिष्यवृत्ति है, उसको वो देने के बदले उसको स्कूल से महरूम कर रहे हो। बेटियों के साथ खिलवाड़ है। भारत की बेटियां हैं वो। आज़ादी में हमारा योगदान जितना था उतना इनका नहीं था, लेकिन आरएसएस ने दिमागों को भेद कर दिया।
हिंदू मुस्लिम का जो दौर चल रहा है उसमें ये और ज़्यादा उसने जहर घोल दिया। छोटे छोटे बच्चे मुसलमान के बच्चों के खिलाफ आने लगे, वहाँ पे स्कार्फ के खिलाफ में भगवा स्कार्फ आने लगा। ये स्कूल होता है, ये कॉलेज होता है, ये संस्कृति होती है, ये आरएसएस ने दी हुई संस्कृति है। मुसलमानों को इसको चिंतनीय स्तर पे लेना चाहिए। देखिए उनके पास एबीवीपी है, आरएसएस वालों के 45 शाखाएं हैं, एबीवीपी का चलता है, विश्व हिंदू परिषद चलता है, संघ चलता है, बजरंग दल चलता है। उनके पास यूनाइटेड लोग हैं। तुम्हारे पास लोग है कि यूनाइटेड कि भाई उसका विरोध कर सके? ये संस्कृति के खिलाफ है, इतना मानने की बात नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। जिस कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं वहाँ पे अगर हिंदू और मुसलमान का भेजा चलने लगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे? जो कॉलेज में जो प्रिंसिपल उनको बाहर निकालता है वो ठीक से पढ़ाएगा उनको? लेबोरेटरी में वो इंसाफ देगा? वो जाके प्रयोगशाला में कुछ पढ़ाएगा? ये मानना कि हम इतने आसानी से जी रहे हैं, इतना आसान नहीं है। तुम्हारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये षड्यंत्र है कि तुमको ये द्वितीय नागरिकत्व तो देना चाहते हैं, सेकंड सिटीजनशिप देना चाहते हैं। तुम जियो, गपचुप जियो, सीधा रहने का, वट नहीं करने का, नीचे मोटी करने का, ये स्टाइल बीजेपी देना चाहती है। अफसोस की बात है ये बीजेपी के ये जो गहरी चाल है उसको कोई पहचान नहीं पाता। भाजपा खुद गंदी है ना, भाजपा के लोग ही तो गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। विधानसभा में जिसने गंदी पिक्चर देखी, पॉर्न वीडियो देखे, उसको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाने वाली भाजपा ही है क्या हिजाब निकालेगी? भाई हिजाब निकालना चाहते हो ना तो फिर योगी की लुंगी भी तो निकालो। योगी लुंगी में घूमता है, विधानसभा में कसम खाता है, विधानसभा में राष्ट्रपति के साथ जाता है वो, तो उसका लुंगी हमारे हिजाब से बढ़ के क्या? लुंगी में तो हवा जाती है, हिजाब में क्या जाता है? गंदी सोच रखने वाला योगी ये पैदाइशी गंदा सोच रख के ये हिजाब की संस्कृति निकाल करके मुसलमानों को तकलीफ दिया जा रहा है। देखो ये जो शूर बेटियां बाहर आई है, ये बहुत ही बेहिम्मतबाज लड़कियां बाहर आई है, उनकी कदर होनी चाहिए। भैया वो बच्ची गेट के बाहर बैठ के रो रही है कि मुझे स्कूल जाना है, और तुम भारत के उस बेटी का नाम ले रहे हो कि बच्ची पढ़ेगी, बच्ची आगे दौड़ेगी। अरे तुम्हारे तो नियत में ही बच्ची को नंगा करना है ना, बच्ची को नंगा कर रहे हो तुम। इस्लाम की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, इसलिए नंगा कर रहे हो। तो क्या तुमको प्रज्ञा सिंह ठाकुर चलेगी? प्रज्ञा ठाकुर की भी तो लुंगी है, क्या करोगे? इतनी सोच गंदी रखना भारत के लिए खतरनाक है, ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा ने ये जो सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए किया है, घटिया राजनीति है। मेरा नाम काजी बुशरा साबिर हुसैन है। मैं BA LLB की स्टूडेंट हूँ लातूर से। जैसे कि पिछले अगस्त में देखा गया तो अफ़गानिस्तान के एजुकेशन को लेकर गर्ल्स के मीडिया में बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आई मीडिया। लेकिन अब अगर देखा गया कर्नाटका का तो अभी मीडिया उतनी चिंतित नज़र नहीं आ रही है। हमारा हिजाब जो है अरबों डॉलर की जो फैशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर साफ लानत भेजता है। ये हमारी सुरक्षा है, हम इसको चॉइस से पहनते हैं अपने, इसीलिए शायद ही इस मीडिया को इस वजह से प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मीडिया है हमारे ख़ुद की मर्ज़ी से पहना जाता है हिजाब जो है, और इसके साथ ये हमारी सुरक्षा है और इसको हम हमारे चॉइस से पहनते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी की सुरक्षा करते हुए हमको सोसाइटी से भी हमको एक सुरक्षा देता है हिजाब। और जैसे कि ये बर्निंग इशू है तो हर एक को अपनी अपनी चॉइस से अपनी ड्रेसिंग करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपने रिलीजियस राइट है। तो ये हमारा एक राइट है कि हम इसको अपने खुद से पहने, हमारे अधिकार है इसको पहनना। और मैं इस पर यह भी कहना चाहूँगी कि हम दूसरे रिलीजन में जैसा देखते हैं कि सिख जो है अपनी पगड़ी को पहनते हैं, हिंदू अपने तिलक को लगाते हैं, वैसे ही हम अधिकार से इस हिजाब को पहनते हैं। हमको इसको रोकने वाले कोई नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और अभी जो करंट इशू चल रहा है कर्नाटका में, जैसा कि बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा क्लास में, विदाउट हिजाब आने के लिए कहा जा रहा है, तो हमको लगता है कि हिजाब जो है सिर्फ मुस्लिम गर्ल को नहीं करना चाहिए बल्कि सभी गर्ल्स को हिजाब करना चाहिए, क्योंकि ये हमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। हिजाब हमको सूरज की तेज़ अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करता है, हमको धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा हमको नाली की गंदी बदबू से प्रोटेक्ट करता है। और हाँ, हिजाब हमको गंदी जहनियत रखने वाले गंदी सोच के मर्दों से भी हमको उनकी गंदी नज़रों से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। और हिजाब करना संविधान के अनुच्छेद 25 में हिजाब करने की हमको पूरी आज़ादी दी गई है। और हिजाब करना हमारा मज़हबी हक़ नहीं है, बल्कि हमको आयन में भी ये हमको आज़ादी दी गई है और ये हमको हक़ दिया गया है कि हम हिजाब करें। तो हमको नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल या फिर कोई कॉलेज इसको रोक सकता है या फिर उसके ऊपर बैन लगा सकता है।
जैसा कि ये हमारा अधिकार है। और जैसा कि गर्ल्स टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनकर कॉलेज आने की आज़ादी उनको है, वैसे ही हमको भी हिजाब करने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि यही नेचुरल जस्टिस है। और हिजाब जो है ये मेरी आइडेंटिटी है, माय हॉनर, माय रिस्पेक्ट, और ये मेरा राइट है। तो इसके तहत मैं समझती हूँ कि किसी भी लड़की को हिजाब पहनकर कॉलेजेस में या स्कूल में जाने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा राइट है। जो लड़कियां सालों से हिजाब में कॉलेज में आ रही हैं, पढ़ रही हैं, शांति से अभ्यास कर रही हैं, कई लड़कियां पास आउट हो चुकी हैं, अचानक एक कॉलेज उठता है और कहता है कि कल से हिजाब बंद। ये शुद्ध राजनीति है। कर्नाटक में आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये माहौल को गरमाने की कोशिश है। असल प्रॉब्लम हिजाब का नहीं है, इनको राजनीति करना है। हिजाब दो कारणों से किया जाता है। एक तो हिजाब करने से स्वैराचार के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्यों तो बेपर्दगी होगी तो स्वैराचार के रास्ते खुलने के इम्कानात होंगे, और स्वैराचार को हिजाब रोकता है। और स्वैराचारी व्यक्ति ना अपने परिवार से ईमानदारी रखता है, ना समाज से ईमानदारी रख सकता है, वो समाज के लिए नासूर होता है। तो हिजाब इसको रोकता है। फिर हिजाब करना ये सिविलाइजेशन का एक रूप है। आपको याद है जब आदिकाल में लोग नंगे या अधनंगे रहते थे, वो दौरे जहालत था, अनादिकाल था वो। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, लोग सुसंस्कृत होते गए, उन्होंने कपड़े पहनने शुरू किए। तो आज ये उल्टा हो रहा है कि कपड़े पहनने को, हिजाब सातिर लिबास पहनने को बुरा कहा जा रहा है, और तंग कपड़ों में लड़कियों को इनकरेज किया जा रहा है। आप किसी भी फेसबुक की स्टोरीज को ले लो, आप देख लो कि लड़कियों की क्या हालत है। आप किसी भी क्लिप्स को ले लो, यूट्यूब को ले लो, फेसबुक को ले लो, हर जगह पे बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, और ये सामाजिक विनाश के तरफ बढ़ते हुए कदम है। हिजाब को लेकर अगर ये शुद्ध राजनीति है। हमारे फोर फादर्स को राइट था, हमारे बाप दादाओं के सामने ये चॉइस था कि वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते। 7 दिन तक ट्रेन फ्री थी, कोई वीजा नहीं था, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने ये निर्णय किया कि हम नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्जी से यहां रहे हैं, और हमारी अपनी खबरें यहां पर है बुजुर्गों की, हमारे माँ बाप यहां पर दफन है, हम क्यों जाएंगे। और ये अधिकार किसने दिया उनको ये कहने का कि हमको पाकिस्तान चले जाओ। ये किसी का राइट नहीं है। देश की सीमा, हर देश की सीमाएं खींच चुकी हैं। अब नेशन स्टेट की जो संकल्पना है वो पूरी दुनिया में स्थापित हो चुकी है। अब हमको 20 करोड़ लोगों को यहां पर हमारे 110 करोड़ लोगों के साथ रहना है, और 110 करोड़ लोगों को इन 20 करोड़ लोगों के साथ रहना है। ये दोनों को समझने की चीज समझना चाहिए। अगरचे ये बात हम समझ गए तो इस धरती को, इस देश को हम एक बेहतरीन देश बना सकते हैं, महासत्ता बना सकते हैं। लेकिन अगरचे हम आपस में इसी तरीके के लड़ते रहे तो फिर तो देश का सत्यानाश होने से कोई दूसरा रोक नहीं सकता। ये तो सीधी साफ पॉलिटिक्स है। देखा जा रहा है कि हम जो है भारत में एक सुरक्षा फील करते हैं, भारत को हम हमारा इंडियन मानते हैं, इंडियन मुस्लिम मानते हैं। फिर वो कौन होते हैं जो हमको कहते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाओ, हम यहाँ पर सुरक्षा फील करते हैं, ये हमारी ज़मीन है, हमको इससे भी मोहब्बत है।
हम किसी देश को जो है प्रमोट नहीं करेंगे, बस अपने देश के हिसाब से जिएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं भाई भाई। तो ये हमारा मुस्लिम भी अधिकार है कि हम यहाँ पर रहे, हिजाब पहने, अपने चॉइस से ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक हमारे अगेंस्ट में जाएं और हमें कहते हैं कि देश छोड़कर चले जाएं। ये बिल्कुल गलत है, साफ खिलाफ है, ये पॉलिटिक्स है। मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक पॉलिटिक्स के ज़रिए से ही खेल रचा जा रहा है, कि क्योंकि देखा गया तो ये मतलब हिंदू मुस्लिम्स को एजुकेशन फील्ड में उतारना, ये तो साफ एक पॉलिटिक्स है। ये तो एक हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की एक साजिश है। तो इसमें देखा गया तो एजुकेशन फील्ड में हमको हिंदू मुस्लिम्स को लाना ही नहीं चाहिए। सेकुलर इंडिया के ढांचे को तोड़ने का ये तरीका है। सेकुलरिज्म का क्या संकल्पना होता है कि हमारा बच्चा हम स्कूल में भेजते हैं, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल के भेजते हैं। हर एक का तो अपना सोच है। भैया मुस्लिम के बच्चे ने स्कार्फ पहना है, बच्ची ने पगड़ी निकालोगे, हिंदुओं के सिखों की पगड़ी निकाल कर दिखाओ, फिर देखो तमाशा क्या होता है। मतलब भाजपा ये चाहती है कि कर्नाटक में भी फिर से स्थापित हो जाए। ये येदियुरप्पा के ज़माने में शुरू हुआ। येदियुरप्पा आ गया, टीपू सुल्तान का इतिहास बंद हो गया, टीपू सुल्तान के पुतले निकाले गए, टीपू सुल्तान का अभ्यासक्रम में से नाम निकाला गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आया येड़ा, उसने भी बोला कि भाई हम कुछ मुसलमानों का नहीं करेंगे, ये तो बेंगलोर का नाम बदलने वाले हैं, वो तो और भी ज़्यादा गुलबर्गे के बाद और कई नाम बदलने वाले हैं। ये एजेंडा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों का छोड़िए जी, दलितों के खिलाफ भी तो हैं वो। दलितों के खिलाफ क्या नहीं हो। अभी आज उन्होंने चिकमंगलुरु में बच्चों ने मोर्चा निकाला कि भैया हिजाब के खिलाफ क्यों चल रहे हो तुम, हिजाब से क्या होगा तुमको, हिजाब से आरक्षण मिलेगा, तो हमको फायदा नहीं है, फिर भी हमारा काम है। नुकसान ये है कि हमारे बच्चे डरेंगे और डर के स्कूल में नहीं जाएंगे। तुमको इलिटरेट सोसाइटी में रखना चाहते हैं, ये अशिक्षित वर्ग बनाना चाहते हैं, मागास वर्ग बनाना चाहते हैं, तुमको देश से और देश की इस संस्कृति से अलग रखना चाहते हैं। 800 बरस राज करने वाले मुसलमानों को रास्ते पर लाकर नंगा करना चाहते हैं। ये भाजपा का 3% लोगों का एजेंडा है। इसके बारे में हिजाब का हिंदुइज्म से क्या संबंध है? हिजाब का हिंदुइज्म से क्या संबंध है? हिजाब तो हमारी संस्कृति है, तुम्हारे को क्या दिक्कत है उसमें? हिजाब को पड़ोस की बच्ची से भी तकलीफ नहीं थी, हिजाब से किसी बच्ची को भी तकलीफ नहीं थी। ये हिजाब ये नाटक है, हिजाब हमारी संस्कृति है भैया। सेकुलरिज्म तो ये इंडिया का ढांचा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि भाई मेरे रिलीजन को मैं फॉलो, मेरे रिलीजन को मैं फॉलोअप करूं, मेरे धर्म को मैं पालूं। मेरे धर्म के आड़ में तुम कैसे आ सकते हो? शिक्षा धर्म के साथ होती है। तुम्हारी वेदशालाओं में क्या होता है? हमने पूछा वेदशाला में क्या होता है, संस्कृति के पाठशाला में क्या होता है, संस्कृत के क्लास में क्या होता है? मुसलमानों ने कभी पूछा? इस सेकुलरिज्म के नाम को ही नफरत करते हैं, इसलिए दिक्कत है। और हिजाब ये मुसलमानों की आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी को नष्ट करना उनका काम है। और हिजाब के बिना बच्चियां जाएंगी स्कूल में, ये मुमकिन नहीं। इसलिए हिजाब नहीं तो स्कूल नहीं। स्कूल में से निकालने के लिए, कॉलेजेस में बच्चों को कम करने के लिए, मुसलमानों के पढ़ाई को कम करने के लिए, उनके आकलन शक्ति को काटने के लिए, उनके लिए कुछ हिम्मतें बनाने के लिए, उसके खिलाफ ये हिजाब का संस्कार चल रहा है। हिजाब ये हमारी आइडेंटिटी है, हिजाब ही हमारा पहचान का सत्र है। हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित होने के पीछे हिजाब है। ये गंदे नाली के कीड़े हिजाब के बगैर बच्चियों के फोटो बुल्ली ऐप पे डालेंगे और ये गंदा नाच करेंगे। इसलिए मुसलमानों ने इसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखना चाहिए। शुद्ध राजनीति है। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन आप जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी कोशिश करने के बाद भी वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर सके हैं। किसान आंदोलन ने हिंदू मुसलमानों के अंदर जो एकता भर दी है, मुझे तो आज़ादी के पहले की हिंदू मुस्लिम एकता याद आ गई। असल में ये लोग डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, वही चलाना चाह रहे और मुसलमानों से नफरत सिखाना चाह रहे। लेकिन हर चीज़ का एक उरूज होता है, वो उरूज को पहुंच चुकी चीज़ अब वो सवाल को आ रही है। हर आदमी आज रोजगार की बात कर रहा है, हर आदमी आज विकास की बात कर रहा है। आज देखिए पूरे बिहार में ट्रेनें जाम कर दी गई हैं, स्टूडेंट्स ने ट्रेनें जलाई हैं। क्या वो हिंदू मुस्लिम इशू था? बिल्कुल नहीं। वो चाह रहे हैं कि रोजगार दो, रोजगार की बात करो। राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान जिन्ना वन्ना ये सब छोड़ दो, गन्ने की बात करो, किसान की बात करो। तो हम विकास की जब तक बात करेंगे नहीं करेंगे तब तक ये देश का विकास होने वाला नहीं और देश आगे बढ़ने वाला नहीं। असल में हमको इस देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए हिंदुओं को मुसलमानों पर और मुसलमानों को हिंदुओं पर, दोनों पर एक दूसरे से विश्वास करना चाहिए। और ये हमारी धरोहर है, सैकड़ों सालों से होता है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको। आज भी हमारी कोई भी जो कामना है वो एक दूसरे के काम के सिवा पूरी नहीं होती। कोई काम एक दूसरे के सहकार्य के सिवा पूरा नहीं होता।
ऐसे में ये कुछ लोग हैं जो ये डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका भी अंत करीब है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा चलता तो इस 5 इलेक्शन में ये बूमरैंग नहीं होता। लिहाजा कर्नाटक में जो अगले साल चुनाव हैं उसकी वो पार्श्वभूमि तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे भारत के प्रबुद्ध जनता से और कर्नाटक की गैर जनता से इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। केंद्र में जिनकी सरकार है वो नरेंद्र मोदी इस दौरान में हैदराबाद के एक खेत में चने खा रहे थे। हैदराबाद के खेत में चने खाने की उनकी फ़ोटो आती है, ट्वीट होती है, लेकिन ये ट्वीट नहीं करते कि हिजाब के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उडुपी में, चिकमंगलुरु में, उस पर वो ट्वीट नहीं आते, क्योंकि सरकार ही वो सोच की रखती है। ये सोच, इनकी गंदी सोच इसलिए है कि ये गली से नहीं दिल्ली तक है, इसलिए तो उन्होंने विरोध नहीं किया। योगी ने कोई ट्वीट नहीं किया। ट्वीट इनका ही कार्यक्रम है, ये क्या ट्वीट करेंगे? इन्होंने एजेंडा लगाकर ये कार्यक्रम लगाया और मुसलमानों को डराने का काम शुरू हो गया। पहले ही बच्चियां नहीं पढ़ती यार, आरक्षण नहीं है, शिष्यवृत्ति नहीं है, कौन सी बच्चियां पढ़ती है आपकी? 10-20 बच्चियां रोड पे बैठी है, वहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं उस पर। इसलिए ये गलत बात है और हिजाब के खिलाफ सभी ने उतरना चाहिए, सभी ने उसका एजिटेशन करना चाहिए, सभी ने निदर्शन करना चाहिए। फेक न्यूज़ में भरोसा करने वाले मुसलमान, उनको ये पता भी नहीं कि हिजाब के विरोध में बच्चियों को अभी तक दाखिला अंदर मिला नहीं, और ये जीत गई, इस्लाम की बेटियां जीत गई, संविधान की जीत हो गई। संविधान इतना मजबूत रखा है हमारे लिए। कर्नाटक का हाईकोर्ट में पिटीशन गिरी है 8 दिन से, कोई एक भी उस पर दखल नहीं है। भैया रातों रात गायों के लिए ये निर्णय देने वाला सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट हिजाब पर बेटियों के लिए अभी तक एक नोटिस तक नहीं निकालता, और ये कहता है सरकार कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता हम ना पढ़ाएंगे, हम ना अंदर न आने देंगे, ना हम हिजाब पहनने देंगे। ये है भारत, ये है हमारा संविधान। ये हमारी बच्चियों को नंगा होते देखते हैं तुम, ये बात है। हाईकोर्ट ने क्या किया संविधान में वो पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर बांधने के बाद शाम में ये शराब की पार्टी पीता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गोगोली, और तुम भरोसा करते हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे में इंसाफ करेगा, हाईकोर्ट में? ये बात नहीं है। मुसलमानों को डट कर रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसके लिए कुछ तो भी प्रतिकार करना चाहिए। यूँ ही हम खिड़कियों में से झांक करके हिजाब के बारे में जो अटैक हो रहे हैं उस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।